आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आज प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। उसमें पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं। क्वेश्चन इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिसाइड विच वन इज द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले डेफिनेशन देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन रहता है जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ये ध्यान में रखो। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, नहीं डिग्री 2 ही होनी चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट और वेरिएबल है और उनके बीच में प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स क्या है कि इसमें एक ही वेरिएबल, जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक एक्स यानी कि ये वेरिएबल है, यानी उसकी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। तो ये एक्स, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स इज द वेरिएबल और जिसकी डिग्री 2 है। समझ में आ रहा है? ये डिग्री 2 है, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज अगर इसके रेस टू में, अगर इसके पावर में अदर देन 2, 3, 4, 5, 6 कौन सी भी वैल्यू रहे तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल में रेस टू वैल्यू कितनी भी रह सकती है। एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 10, 100, 200, एक्स रेस टू 100 प्लस एक्स रेस टू 99, एक्स रेस टू 98, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो उसमें पॉलिनोमियल ही होगा, लेकिन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए और इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे बोला है कि राइट एनी टू इक्वेशन ऑफ द एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बोला था कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ x इज अ वेरिएबल है, उसकी डिग्री में 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे है 2। यहाँ कांस्टेंट तुम्हें जो लिखना है वो लिख दो। तो मैंने यहाँ 2x स्क्वायर, ये माइनस लिखना तो लिखो, प्लस लिखना तो भी चलता है, लेकिन प्लस तो लिखो ना, कम से कम माइनस तो लिखो। तो प्लस और माइनस लिखना है। अब यहाँ पे x ही रहना चाहिए और उसका वेरिएबल कम किया तो चलेगा। तो एक्स स्क्वायर के बाद x लिखो, कोएफिशिएंट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो चलेगा। प्लस 5 इक्वल टू 0 भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट रहता है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो हमारी टर्म 0 हो जाएगी। एक बार अगर ये यहाँ का वैल्यू 0 हुआ तो भी चलता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट हमेशा, यहाँ कांस्टेंट हमेशा 0 नहीं, 0 यानी कि अदर देन 0 वैल्यू होना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल इज, क्या करना है हमें कि अगर हमें कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल देना है तो वी कैन यूज एनी ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहाँ x यूज किया है, यहाँ x यूज किया है, यू मे यूज y, यू मे यूज n। सो मोस्टली x किया तो ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन मैंने क्या बोला है कि x की पावर हमेशा 2 ही लेनी है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी लिख लो। सो यहाँ मैंने एट एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मैंने यहाँ पे अभी -4x लिखा है, तो कांस्टेंट कुछ भी लिखो। यहाँ प्लस लिखना है तो लिखो, नहीं तो माइनस लिखो। कौन सा भी वैल्यू लिखा तो भी चले, कौन सा भी ऑपरेशन लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है उसके बाद x इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x वेरिएबल रहते हैं तो x का डिग्री, x का इंडेक्स, उसको इंडेक्स भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, वो 2 ही होनी चाहिए। और इसके साथ जो कोएफिशिएंट आएगा वो कौन सा भी वैल्यू चाहिए, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके नेक्स्ट टर्म में प्लस माइनस कुछ भी लिखो, उसके बाद x की टर्म लिखो और उसके साथ अगर कांस्टेंट लिखना है तो लिख सकते हो। सो +5 इज इक्वल टू 0 लिखो, चलेगा। अगर यहाँ की वैल्यू 0 हुई तो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? नाउ वी आर सॉल्विंग द कि ये जो इक्वेशन है इसमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है x² + 5x - 2 = 0, बराबर है।
मैंने क्या बोला है कि ये इक्वेशन अगर सिंपल इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे हम देखेंगे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में यानी कि कौन सा, एक्स रेस टू टू आना चाहिए, जिसकी डिग्री टू होनी चाहिए, जिसका इंडेक्स टू होना चाहिए, उसमें एक ही वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, ये मिनिमम है। और यहाँ का जो कोइफिशिएंट, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, देन एंड देन ओनली इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये हमें दिया है इक्वेशन, उसमें देखो x इज अ वेरिएबल है क्या, ये x वेरिएबल है और ओनली x इज अ वेरिएबल, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ x यहाँ y, ऐसा नहीं चलेगा, ओनली x। अगर x है तो x ही लिखो, y है तो y ही लिखो, z है तो z ही लिखो। सो x इज अ वेरिएबल, उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, यहाँ का जो कोइफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ के कोइफिशिएंट को a बोलते हैं, इट मे बी 1 2 3 4 5, सो इट इज कंसिडर्ड एज टू बी अ कांस्टेंट a, एंड उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, देन एंड देन ओनली। अगर ये तीनों कंडीशन, अगर एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पहले वाले की डिग्री, इसमें एक डिग्री 2 ही होना चाहिए, और जो जिसके वेरिएबल डिग्री 2 है उसका कोइफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो अगेन दिस वन इज आवर इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर, ये 5x को y के तरफ लाएंगे यानी इक्वल टू के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि ये प्लस वैल्यू है। सो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद ये माइनस बनता है, तो माइनस 5y, और ये -10 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड जाने के बाद वो प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू 0। सो दैट इज अ सिंपल इक्वेशन। देन फाइंड आउट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या, एक ही, तो यहाँ y एक ही वेरिएबल है। उसके बाद y की डिग्री मैक्सिमम 2 है, और जिसकी डिग्री 2 है उसका कोइफिशिएंट 0 नहीं है। सो ये तीन ही कंडीशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज वाई ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अंडरस्टूड? उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन हमें दिया है जब तक हम उसको इस फॉर्म में, जैसे कि यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक दूसरा वेरिएबल, मुझे पहले स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद वो नेक्स्ट वेरिएबल चाहिए, कुछ अगर कांस्टेंट टर्म होती है तो चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए। अगर ये सिंपल फॉर्म में लाने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ वेरिएबल है कि नहीं, डिग्री 2 है कि नहीं, उसका कोएफिशिएंट 0 है कि नहीं है, तो ये सारी बातें तब होगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन देखो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y से। अगर देखो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y से y मल्टीप्लाई बाय 1/y हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई इंटू 2, यानी कि पूरे टर्म को y से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर को भी y से मल्टीप्लाई किया, 1/y को भी y से मल्टीप्लाई किया, और 2 के साथ भी y को मल्टीप्लाई किया। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो देखो y टू द पावर क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ y के यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। अगर ये इसका बेस सेम है तो बेस एक बार लिखो, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और इन मल्टीप्लिकेशन जब रहती है तो उसका एडिशन कर लो, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 हो जाएगा। यहाँ का देखो y गेट कैंसिल, सिर्फ 1 रिमेन रहेगा, इज इक्वल टू 2y। अगेन हम इसको सॉल्व कर, अगर किया नहीं किया तो भी चलेगा। देखो सॉल्व किया तो ये y सिर्फ इस साइड लेके आओ, यानी कि y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इससे भी समझ में आता है कि हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे y वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी पर भी y है, यहाँ पर भी y है। डिग्री ऑफ द वेरिएबल y, यहाँ y लिखो प्लीज़, x नहीं है, y है, तो y की डिग्री कितनी है, 3 है। हमें कितनी चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो 2 चाहिए, तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है। और इस यहाँ पे तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो 0 तो नहीं चाहिए। लेकिन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होना हुई, ये y है, प्लीज़ एक बार देख लो, ये y है और इसकी वैल्यू 2 होना चाहिए थी, नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, उसके बाद देखो ये फोर्थ इक्वेशन, अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ऐसे डिनोमिनेटर में y, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चलेगा, उसको निकालने के, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी कोएफिशिएंट आता है तो जो कोएफिशिएंट है उसको थ्रू आउट मल्टीपल, उस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय
दैट वैल्यू कर देने का। तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा, प्लस x को मल्टीप्लाई बाय 1/x करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू -2 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। अंडरस्टूड। तो ये इक्वेशन अगर मुझे थ्रू आउट हमने x से मल्टीप्लाई किया, ये x को, ये 1/x को भी और -2y को भी। सो ये x और x स्क्वायर बनेगा, ये x गेट कैंसिल, ये 1 आएगा और x इंटू -2 है तो ये -2x बनेगा। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर, ये -2 है, x लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो +2x हो जाएगा, ये +1 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इन सिंपल फॉर्म। जो इक्वेशन हमें दिया है इट शुड बी कम्स इन द सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में क्या होता है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 होने के बाद इक्वेशन आना चाहिए, और वो जो इक्वेशन निकालते हैं उसको हम टैली करेंगे हमारे 3 पॉइंट से। क्या है, यहाँ एक ही वेरिएबल है, यस x इज ओनली 1 वेरिएबल। उसके बाद उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है, यस 2 है, और यहाँ का जो कोएफिशिएंट है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1 2 4 5 6 कुछ भी चलेगा लेकिन 0 नहीं चलेगा। तो यहाँ का कोएफिशिएंट 0 भी नहीं है। अगर ये तीन ही कंडीशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज वाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड। उसके बाद दिया है हमें m+2 m-1। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चाहिए, स्क्वायर प्लस दूसरा उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो सेम वाला वेरिएबल चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें लाना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो ब्रैकेट है m-5 को एक बार m से मल्टीप्लाई कर दो, सो m मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट हो जाएगा, तो m इन ब्रैकेट m-1, यहाँ प्लस है तो ये प्लस है। अब ये 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू इन ब्रैकेट m-5 इज इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व दिस इक्वेशन, m इंटू m स्क्वायर होएगा, m-5 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये -5m हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 इंटू m को करेंगे तो ये 2m हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन -5 से हो जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर -5m प्लस 2m, ये -3 आ जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि ये एक टर्म निगेटिव और एक टर्म पॉजिटिव है, तो हमेशा माइनस ही करने का और बड़े वाले का साइन लिखने का। तो ये बड़ा वाला 5m है तो इसका साइन है -3m और ये -10 एज इट इज़। नाउ अगेन ये हमारे सिंपल फॉर्म में आ गया है। अगर ये सिंपल फॉर्म में आ गया है तो इसको सॉल्व करना है। प्लीज़ यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी, यहाँ m होना चाहिए। सो देखो हमारे इक्वेशन में m है और m एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल हमें चाहिए जिसकी डिग्री 2 है। क्या, ये यहाँ पे m लिखना जरूरी है। द डिग्री ऑफ द वेरिएबल m इज 2 है, क्या है, और यहाँ का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है। ओके, सो ऑल 3 पॉइंट्स इज सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन, दैट इज वाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन इज m³ प्लस 3m² - 2 इज इक्वल टू 2m 3m³। तो अभी मैंने क्या किया, ये सबको उस साइड लेके गई, तो उस साइड लेके राइट हैंड साइड में लेके गई, तो ये 3m² एज इट इज आएगा। ये प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, वो उस साइड में जाएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये -m³ आएगा। प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 3m² हो जाएगा। ये प्लस, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। अगेन वी कैन सॉल्व इट एज, देखो यहाँ 2m³ -m³, तो यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2m³ आएगा। ये -3m³ m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अगेन हमारा रूल यूज़ करेंगे। क्या करना है, m इज़ वेरिएबल है, यस m इज़ वेरिएबल है। डिग्री ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी, यहाँ m लिखो प्लीज़, यहाँ पे m लिखो, मैंने हर जगह x कर दिया है, जस्ट राइट एज m। अगर m दिया है तो m लिखो, x दिया है तो x लिखो, y दिया है तो y लिखो प्लीज़। हाँ, यहाँ पे चेंजेस करो। सो डिग्री ऑफ द वेरिएबल m इज़ 3 है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा इक्वेशन, नहीं, क्योंकि x की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो बाकी की देखने की ज़रूरत नहीं, एक भी, ये तीनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो दिस इक्वेशन नॉट टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इवन दो अगर यहाँ m और यहाँ n आता है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। अगर 2 वेरिएबल रहते हैं तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट 2.1 प्रैक्टिस। इफ़ यू अंडरस्टूड, थैंक यू।